कुछ भी हो, मैं मोहम्मद रफ़ी से नहीं गवाऊंगा। मोहम्मद रफ़ी तो घमंडी है। वो संगीतकार जिसकी रफ़ी साहब की ज़िंदगी में अच्छी खासी अहमियत थी, वही संगीतकार क्यों उठ खड़ा हुआ था रफ़ी विरोध में? कौन ये संगीतकार थे? क्या ये पूरा किस्सा था? क्यों इस संगीतकार ने कहा था मोहम्मद रफ़ी तो घमंडी है, अब मैं रफ़ी से नहीं गवाऊंगा? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सब तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, जब इस संगीतकार ने अपनी म्यूजिकल यात्रा शुरू की थी बॉलीवुड के अंदर, फिल्मी दुनिया के अंदर, तो शुरुआत में इन्होंने एक से एक नायाब गाने अपने रफ़ी साहब से गवाए। शायद बीवी इनकी एक फिल्म थी जो 1950 में आई थी, उसमें रफ़ी साहब ने इनके लिए गाया था और ये रफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे और रफ़ी साहब भी इस संगीतकार की प्रतिभा से अच्छे खासे वाकिफ़ थे। अब दोस्तों, इस संगीतकार की रफ़ी साहब की ज़िंदगी में अहमियत कैसे बनी, पहले इसको जान लेते हैं। हुआ क्या था दोस्तों, जब रफ़ी साहब आए थे फिल्मी दुनिया में, जब उन्होंने गाना शुरू किया था, जब उनकी आवाज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी नौशाद साहब ने फिल्मी दुनिया को, तो चारों तरफ एक हंगामा खड़ा हो गया था। होता क्या था, रफ़ी साहब से पहले जितने भी सिंगर थे वो लो पिच पे गाया करते थे। उनकी पिच, उनकी आवाज़ की पिच एक दायरे तक सीमित थी, दायरे से बाहर नहीं जा सकती थी। मगर रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किसी तरीके से भी कर लो, ऐसे थे रफ़ी साहब, ऐसी थी रफ़ी साहब की गायकी। हर संगीतकार की क्रिएटिविटी को जैसे पंख लग गए थे रफ़ी साहब के आने से, रफ़ी साहब के गाने से। तो रफ़ी साहब की आवाज़ जब इंट्रोड्यूस हुई, संगीतकारों की क्रिएटिविटी को जैसे पंख लग गए थे। हर संगीतकार रफ़ी साहब से गवाना चाहता था, हर संगीतकार चाहता था रफ़ी साहब उनके संगीत निर्देशन में गाएं और एक से एक गाने फिर वो रफ़ी साहब के लिए बनाने लगे थे। अपने दायरे से बाहर संगीतकार आने लगे थे। संगीतकार भी अपनी कला का अच्छा खासा प्रदर्शन कर पा रहे थे, क्योंकि रफ़ी साहब से पहले वो एक ही पिच पर काम किया करते थे, लो पिच पर वो गाने बनाते थे, क्योंकि उस दौर के सिंगर रफ़ी साहब से पहले के सिंगर्स कुछ ऐसे ही थे। तो रफ़ी साहब के आने से माहौल अलग बदल गया। कहा जाता है अगर प्लेबैक सिंगिंग को किसी सिंगर ने पहचान दी तो वो मेल सिंगर में रफ़ी साहब थे। मेल सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ। तो खैर दोस्तों, रफ़ी साहब को अच्छा खासा काम मिल रहा था। एक दौर में रफ़ी साहब लगातार चल रहे थे, एक से एक नायाब गाने रफ़ी साहब को मिल रहे थे, मगर फिर भी रफ़ी साहब संतुष्ट नहीं थे। वजह क्या थी? रफ़ी साहब को लग रहा था हर संगीतकार उनके लिए जो भी गाना लेके आता है उसकी पिच हाई होती है, हाई पिच पर गा गा कर रफ़ी साहब को लग रहा था कि उनकी कला का अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। रफ़ी साहब की आवाज़ कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है और ये रफ़ी साहब बखूबी जानते थे। तो उनको भी लग रहा था संगीतकार उनकी प्रतिभा का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रफ़ी साहब चाहते थे कुछ अलग तरीके से वो गाएं, कुछ अलग तरीके का काम वो फिल्मी दुनिया को दें, संगीत जगत को दें। तो रफ़ी साहब के दिमाग में एक बात आई। जी हाँ, यही संगीतकार रफ़ी साहब के दिमाग में आए। रफ़ी साहब ने सोचा यही संगीतकार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, रफ़ी साहब इनसे कुछ अलग तरीके का काम करवा सकते हैं अपने लिए। तो खैर, रफ़ी साहब ने एक दिन इनको अपने घर पर खाने पर इनवाइट किया। इन संगीतकार को, ये संगीतकार रफ़ी साहब के घर पर खाने पर पहुँचे। तो खाना वाना चल रहा था, तो रफ़ी साहब ने संगीतकार को एक ऐसी बात बोल दी कि संगीतकार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रफ़ी साहब ने इन संगीतकार को कहा कि आप मुझे कुछ बना दीजिए। अब ये संगीतकार चौंके। मोहम्मद रफ़ी, यानी मोहम्मद रफ़ी उनको कह रहे हैं कि मुझे कुछ बना दीजिए। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी। ये संगीतकार चौंके, यार रफ़ी साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रफ़ी साहब का इतना नाम, दुनिया रफ़ी साहब के आगे झुकी पड़ी है और रफ़ी साहब मुझ जैसे संगीतकार को कह रहे हैं कि मुझे कुछ बना दीजिए। ये संगीतकार को बात कुछ जमी नहीं। उन्होंने रफ़ी साहब से फिर वापस कहा, मैं आपको कैसे बना सकता हूँ बताइए? आप तो मोहम्मद रफ़ी हैं और मैं आपको बनाऊँगा, ये कैसे पॉसिबल है? रफ़ी साहब ने संगीतकार को कहा, नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ और आप मुझे अलग तरीके का कुछ काम करवा सकते हैं, अलग तरीके से मुझे गवा सकते हैं और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। संगीतकार को लगा कि रफ़ी साहब थोड़ा संजीदा है इस बात को लेकर के, और संगीतकार को भी समझते देर नहीं लगी कि रफ़ी साहब चाह क्या रहे हैं। अब इस संगीतकार ने जो रफ़ी साहब को कहा वो भी हैरान कर देने वाली बात थी। संगीतकार ने रफ़ी साहब को कहा, देखिए रफ़ी साहब, मैं आपके लिए अलग तो ज़रूर कुछ करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। और रफ़ी साहब ने सोचा, डिनर चल रहा था, रफ़ी साहब ने सोचा शर्त होगी, कुछ पैसे वैसे को लेकर के बात होगी। रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, आप अपनी शर्त बोलिए। तो इस संगीतकार ने रफ़ी साहब के आगे जो शर्त रखी वो बड़ी नायाब थी। इस संगीतकार ने रफ़ी साहब को कहा
कि आपको भूल जाना पड़ेगा कि आप मोहम्मद रफ़ी हो। वाकई उस वक्त पे रफ़ी साहब का नाम, रफ़ी साहब का उस वक्त पे क्या, आज भी रफ़ी साहब जैसा सिंगर शायद ही कोई दूसरा हो। तो जब इस संगीतकार ने रफ़ी साहब को कहा कि आपको भूल जाना पड़ेगा, आप तो मोहम्मद रफ़ी हो, तो रफ़ी साहब ने इस बात का ज़रा भी बुरा नहीं माना। इस संगीतकार ने कहा मैं आपके लिए ज़रूर कुछ अलग करूँगा, आपको पूरी लगन से मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा इस संगीतकार ने कहा। और रफ़ी साहब को ऐसा कहना उस वक्त पे बहुत बड़ी बात थी। इस संगीतकार ने दिल खोल के रफ़ी साहब के सामने अपनी भी बात रखी, रफ़ी साहब मान गए। फिर इस संगीतकार ने रफ़ी साहब के लिए कुछ गैर फिल्मी गज़लें, गैर फिल्मी भजन बनाए, जिसकी प्रैक्टिस रफ़ी साहब ने इस संगीतकार के साथ लगभग 2 महीने तक की। और इन 2 महीनों में आप समझ लीजिए रियाज के दौरान कई फ़ोन कॉल्स भी आई होंगी जो रफ़ी साहब ने अटेंड नहीं की, ऐसा कहा जाता है। इस संगीतकार ने कई इंटरव्यू में ऐसा कहा। तो खैर रफ़ी साहब ने इस संगीतकार के साथ रियाज किया, कुछ गैर फिल्मी गज़लों पे जो इन्होंने ही कंपोज़ की थी, कुछ गैर फिल्मी भजनों पे जो इन्होंने ही कंपोज़ किए थे। और ये गज़ल भजन रिलीज़ हुए 1961 में, HMV ने इनको रिलीज़ किया। रिकॉर्ड रिलीज़ हुआ 1961 में। एक साइड में प्राइवेट गज़लें थी रफ़ी साहब की, दूसरी साइड में प्राइवेट भजन थे रफ़ी साहब के, जो इस संगीतकार ने कंपोज़ किए थे। अब ये संगीतकार थे कौन? जी हाँ, ये संगीतकार थे ख़याम साहब। संगीतकार ख़याम बिल्कुल अलग हटके इनका काम था, अलग हटके इनकी पहचान है। आज भी संगीतकार ख़याम अपनी गज़लों के नाम से जाने जाते हैं, गज़लों के कारण जाने जाते हैं, अपनी धुनों के कारण जाने जाते हैं। अलग तरीके की धुनें संगीतकार ख़याम की हुआ करती थी। तो खैर साहब, रफ़ी साहब का रिकॉर्ड आ गया बाज़ार में 1961 में, जिसकी प्राइवेट गज़लें संगीतकार ख़याम ने कंपोज़ की थी, जिसके प्राइवेट भजन संगीतकार ख़याम ने कंपोज़ किए थे। यही 60 का दशक था जब संगीतकार ख़याम के पास काम कम था। जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद नज़दीकियाँ संगीतकार ख़याम की रफ़ी साहब से कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। तो संगीतकार ख़याम का काम कुछ कम चल रहा था 60 के दशक में। तो संगीतकार ख़याम ने एक योजना बनाई, क्यों ना रफ़ी साहब को लेकर के वो अपनी म्यूज़िकल नाइट्स करें। तो संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब के आगे जाहिर किया वो ख़याम म्यूज़िकल नाइट करना चाहते हैं, ख़याम नाम से म्यूज़िकल नाइट्स करना चाहते हैं। और रफ़ी साहब से उन्होंने गुजारिश की कि रफ़ी साहब उस नाइट्स में गाएं, यानी संगीतकार ख़याम के लाइव शो में रफ़ी साहब गाएं। ऐसा संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब के सामने प्रपोज़ल रखा। रफ़ी साहब ने संगीतकार ख़याम को समझाया कि देखिए ख़याम साहब, इससे बेहतर है कि आप पहले अपने काम पर ध्यान दीजिए, काम के बाद आपका नाम होगा, फिर आप ख़याम नाइट्स अगर करेंगे, संगीतकार ख़याम की जो म्यूज़िकल नाइट होगी वो सुपर डुपर हिट होगी। और रफ़ी साहब ने ये भी कहा फिर रफ़ी साहब उनके साथ गाएंगे, पहले आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अब ये बात जो थी संगीतकार ख़याम को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा यार रफ़ी साहब तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। संगीतकार ख़याम ने फिर रफ़ी साहब को कहा देखिए, क्या मैं शंकर जयकिशन से कम हूँ? क्या मैं रवि जैसा नहीं हूँ? क्या मैं रोशन जैसा नहीं हूँ? ऐसे नाम वो रफ़ी साहब के आगे लेने लगे। मगर रफ़ी साहब ने उनको फिर भी समझाया। रफ़ी साहब उनसे सीनियर थे, रफ़ी साहब ने उनकी भलाई के लिए समझाया। मगर संगीतकार ख़याम को ये बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा रफ़ी साहब उनको टाल रहे हैं। इसके बाद तो संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब को घमंडी कह दिया कि मोहम्मद रफ़ी तो घमंडी हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब वो कभी मोहम्मद रफ़ी से नहीं गवाएंगे, इनकी जगह पर वो गवाएंगे महेंद्र कपूर साहब से। और इसके बाद संगीतकार ख़याम ने लगभग 7-8 साल तक रफ़ी साहब से नहीं गवाया। कहते हैं संगीतकार ख़याम का जब काम भी अच्छा हो गया था, उसके चलते भी उन्होंने रफ़ी साहब से नहीं गवाया। मगर रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे, अपने तरीके से चल रहे थे, अपनी तरीके से गा रहे थे। मगर जैसा मैंने कहा रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। 7-8 साल गुजर गए, शायद 10 साल भी गुजरे हों। आखिर में संगीतकार ख़याम को रफ़ी साहब की ज़रूरत पड़ी और 70s यानी मिड 70s के बाद संगीतकार ख़याम ने रफ़ी साहब से एक नायाब गज़लें, कुछ गाने गवाए जिनको कोई भी नहीं भूल सकता। ऐसा नायाब काम संगीतकार ख़याम के साथ रफ़ी साहब ने किया। और जब दोबारा संगीतकार ख़याम मन मुटाव के बाद रफ़ी साहब के पास गए 7-8 साल या 10 साल बाद कि मेरे लिए गा दीजिए, यकीन मानिए रफ़ी साहब ने ज़रा भी बुरा नहीं माना। रफ़ी साहब की तरफ से ये मन मुटाव था नहीं, संगीतकार ख़याम ने दिल पर बात को ले लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।